Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, this is sixth lecture in first year chemistry course, chapter Biostata matter liquid. तो स्टार्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट का definition है the temperature at vapor pressure of a liquid become equal to the atmospheric pressure. वो टेम्परेचर जिसमें हमारे पास वेपर प्रेशर एक लिक्विड की हमारे पास बराबर हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो इसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर हमारे पास अब लिक्विड की बराबर हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो इसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. जैसे तो मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास एक बीकर है और इसमें हमारे पास एक लिक्विड है. अगर हमने इस पर प्रेशर एटीएम इसमें डाला तो प्रेशर एटीएम हमने इस पे लगाया 1 एटीएम या 760 टार, तो ये हमारे पास बराबर होगा 1 एटीएम या 760 टार हमने इस पे लगाया, तो ये हमारे पास 25 सेंटीग्रेड हमारे पास 200 होगा, 50 सेंटीग्रेड हमारे पास 450 होगा, 80 सेंटीग्रेड हमारे पास 60 होगा. बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड हमारे पास 760 टार होगा, ला प्रेशर एटीएम के बराबर होगा. तो ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट हो गया 760 टार या प्रेशर एटीएम के बराबर. इसके बाद आता है कि हीट हमारे पास है. अगर हम इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करें, टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम होगा. फर्दर हीट ब्रेक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू ऑक्सीजन. अगर हम इसके लिए फर्दर हीट दे दे, हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करेगा और लिक्विड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा. फैक्टर इफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, वो फैक्टर जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करता है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, नेचर ऑफ लिक्विड, हमारे पास नेचर ऑफ लिक्विड या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और एक्सटर्नल प्रेशर. बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर. बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटर्नल प्रेशर को. इसी तरह के हम एक डायग्राम लेते हैं इसी तरह इसमें, और इसमें हमारे पास ये होगा कि बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटर्नल प्रेशर को. प्रेशर हमारे पास अगर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास डिक्रीज होगा. मरी हमारे पास एक जगह है, इसमें 98 सेंटीग्रेड और 371 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है. इसमें पिशावर हमारे पास 100 सेंटीग्रेड है इसमें टेम्परेचर और 373 केल्विन है इसमें. तो ये हमारे पास एक जगह है पिशावर भी 100 सेंटीग्रेड और 373 केल्विन इसकी टेम्परेचर हो गया. इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. इसकी पहले किया है नंबर 1 प्रेशर कुकर. हाई एक्सटर्नल प्रेशर हो हमारे पास, एब्जॉर्ब मोर हीट एंड डिक्रीज द टाइम. अगर ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है तो हमारे पास टाइम को डिक्रीज करता है. वैक्यूम डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, वो डिस्टिलेशन जो हमारे पास प्रेशर को रिड्यूस करने से बनती है, तो इसको हम डिस्टिलेशन कहते हैं. इट रिड्यूस द टाइम फॉर डिस्टिलेशन, ये हमारे पास टाइम को डिस्टिलेशन के लिए रिड्यूस करेगा. इट रिड्यूस द कास्ट ऑफ द फ्यूल, ये हमारे पास फ्यूल की कास्ट को रिड्यूस करेगा. इट टू सिपरेट सेंसिटिव कंपाउंड, हमारे पास सेंसिटिव कंपाउंड को सिपरेट करेगा. सेंसिटिव कंपाउंड क्या होते हैं, दोस्त कंपाउंड विच डिकम्पोज ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जो वो कंपाउंड जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है कि ग्लिसरीन, इसका एक कंपाउंड है बॉइलिंग पॉइंट, इसका 290 सेंटीग्रेड है, आल्सो डिकम्पोज है, ये हमारे पास भी डिकम्पोज होता है. इनर आल्सो डिकम्पोज ऑन दिस बॉइलिंग पॉइंट. इसके बाद आते हैं एनर्जेटिक फेज चेंज. एनर्जेटिक फेज चेंज हमारे पास जो फेज चेंज है सब्लिमेशन
और वेपोरेशन वेपोराइजेशन, ये हमारे पास जो पेस चेंज है, इसमें हमारे पास इसको हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा एक दूसरा टॉपिक है, एनर्जेटिक पेस चेंज। गैसेस में हमारे पास पेस चेंज होती है नॉर्मल प्रेशर पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में, वेपर के फॉर्म में। व्हेन लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, जब हमारे पास लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। स्टीम गैस इज एट हाई टेम्परेचर, वो स्टीम जो हमारे पास गैस हाई टेम्परेचर पे हो। इसके बाद गैसेस हमारे पास ग्रेटर होगा लिक्विड से, लिक्विड ग्रेटर होगा सॉलिड से। नंबर वन है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट मोल ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, इट इज मेल्टिंग पॉइंट। वो अमाउंट ऑफ हीट जो हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं, जो जब हम कन्वर्ट करें मोल ऑफ सॉलिड को लिक्विड में स्टेट में, सॉलिड को लिक्विड स्टेट में मेल्टिंग पॉइंट पे। मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, the amount of heat required to convert one mole of liquid into gaseous state and its boiling point। वो अमाउंट ऑफ हीट जो हमारे पास रिक्वायर्ड होता है कन्वर्ट वन मोल ऑफ लिक्विड को गैसियस स्टेट में, लिक्विड को गैसियस स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट पे। मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसको कहते हैं। मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to convert one mole of solid quickly convert into gaseous state is called molar heat of sublimation। वो अमाउंट ऑफ हीट जो हमारे पास रिक्वायर्ड होता है, वन मोल ऑफ सॉलिड को हम कन्वर्ट करें गैसियस स्टेट में, इसको हम मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। सबसे लार्जेस्ट होगा मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन हमारे पास बराबर होगा मोलर हीट ऑफ फ्यूजन प्लस मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये हमारे पास मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी मसला हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।